हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर के पेपर सेकंड के प्रोज के बारे में, जिसका नाम है ऑन गुड रेजोल्यूशन, जो कि रॉबर्ट लैंड के द्वारा लिखा गया है। सो इसमें मेन बात क्या कही गई है, तो इसमें रेजोल्यूशन के बारे में बात की गई है कि रेजोल्यूशन होता क्या है। पहली बात तो आपको यही पता होना चाहिए, जो भी हमारे द्वारा संकल्प लिए जाते हैं, डिसीजन लिए जाते हैं, उसे ही रेजोल्यूशन कहते हैं। मीनिंग जैसे कि मान लो न्यू ईयर आता है, तो उसमें क्या होता है कि हम ये सोचते हैं 31 दिसंबर को हम ये सोचते हैं कि 1 जनवरी से हम जल्दी उठा करेंगे, हम बड़ों का कहना माना करेंगे, किसी से भी गुस्से से बात नहीं करेंगे, अच्छे से बुलाएंगे, शांत रहेंगे। ठीक है, इस तरीके के हम क्या कि बहुत सारे डिसीज़न ले लेते हैं। लेकिन जब उसे अप्लाई करने की बारी आती है, या तो हम वो डिसीज़न अप्लाई ही नहीं करते हैं, या फिर हम एक दिन अप्लाई करते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि हम बोर हो जाते हैं, हम उन डिसीज़न को फॉलो नहीं करते हैं। या फिर क्या होता है कि हम पहले जब यानी कि उन्हें अप्लाई करते हैं फर्स्ट डे या सेकंड डे, तब तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, हमें लगता है कि आज का दिन तो पहले के दिनों से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ऐसा दिन मैंने कभी पहले फील ही नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि हमारी वो जो फीलिंग होती है वो कम होने लग जाती है, हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो उन्हीं सब के बारे में इस प्रोज में बताया गया है। और इन्होंने ये बताया कि जो रेजोल्यूशन होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो बहुत ईजी होते हैं, एक डिफ़िकल्ट होते हैं और एक मोस्ट डिफ़िकल्ट होते हैं। ईजी जो होते हैं वो इतने ईजी होते हैं कि उनका कोई मीनिंग ही नहीं होता है, इस टाइप के उनके डिसीजन होते हैं। कुछ लोगों के इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं कि वो डिसीज़न ले तो लेते हैं कि हम ऐसा काम करेंगे आज से, लेकिन जब उन्हें अप्लाई करने की बारी आती है तब वो पीछे हट जाते हैं, वो उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई ही नहीं कर पाते हैं। तो वही सारी बातें हैं, आपने भी अपनी लाइफ में ये चीज़ें फील कर रखी होगी। ठीक है, ये जो प्रोज है वो आपसे रिलेटेड भी है, आपकी लाइफ से रिलेटेड भी है, कि आप भी बहुत सारे क्या है डिसीजंस लेते हो कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे आज से। ठीक है, जब करने की बारी आती है तो 2-3 दिन फॉलो करते हैं वो सब चीज़ें और धीरे धीरे छोड़ने लग जाते हैं। तो यही उन्होंने कहा है कि अगर आप कोई डिसीज़न लेते हो तो उसके ऊपर अटल रहो। ठीक है, उन्हें फॉलो भी करो। ऐसा नहीं है कि डिसीज़न ले लिया, पहले इतना लंबी चौड़ी तरीके से सोचे किया, जब उसे फॉलो करने की बारी आई तो 1 या 2 दिन फॉलो किया, उसके बाद छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, यही बात इन्होंने कही है। सो स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट लैंड इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द एसिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। कि जो रॉबर्ट लैंड है वो क्या है, इंग्लिश लिटरेचर में बहुत अच्छे एसिस्ट हैं। हिज ऐसे आर कॉल्ड फैमिलियर ऐसे। उनका जो ऐसे है उन्हें फैमिलियर ऐसे कहते हैं, बिकॉज दे आर फिल्ड विद हिज पर्सनल एनेक्डोट्स, ब्रॉड सिंपैथीज एंड जेंटल हमर्स। अगर आप चाहो तो आप यहाँ तक लिख सकते हो, क्योंकि इस प्रोज की समरी बहुत ज़्यादा लेंथी है। तो इसमें एक आ गया कि उनके जो भी प्रोज वगैरह होते हैं वो किससे रिलेट करते हैं, तो उनके खुद के पर्सनल एनेक्डोट्स से, इसके अलावा सिंपैथी से, जेंटल हमर्स, इन सब बातों से रिलेट करते हैं। His present essay on good resolution are also reflect these qualities। और उनका ये जो ऐसे है ऑन गुड रेजोल्यूशन, इसमें भी इनके बारे में पता चलता है, यानी कि इनकी जो थिंकिंग है उसके बारे में पता चलता है। अगर आपका क्वेश्चन इस प्रोज से रिलेटेड आता है, तो क्वेश्चन में अगर आपको ये पता है ना कि ये ऑन गुड रेजोल्यूशन में से आया है, तब आपको ये जो भी मैटर यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है आप सारा वहाँ पर लिख दोगे। अगर ये आ जाता है कि आपको राइटर के बारे में बताना है, राइटर की थिंकिंग के बारे में बताना है, तो इसका मीन्स भी यही होता है कि क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि इस प्रोज में मेन क्या बात कही गई है, क्योंकि जो भी बातें कही गई हैं वो राइटर की ही है, राइटर की थिंकिंग की ही है। जैसा कि आपके फर्स्ट पेपर में हुआ था, वैसी गलती यहाँ पर मत करना, या फिर कंफ्यूज मत होना। अगर पोइट के बारे में या फिर राइटर के बारे में आता है, तो क्या होता है कि कुछ लाइनें राइटर्स के बारे में लिखने के बाद आपको वो सारी लाइन्स लिखनी होती हैं जो कि उसके प्रोज से रिलेटेड होती हैं। सो स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें आगे लिखा हुआ है, तो इसमें जो राइटर है वो क्या कहते हैं, आपको क्या करना है, जैसे राइटर के बारे में पूछा गया, राइटर के थॉट थिंकिंग के बारे में पूछा गया है, तो आप जब भी लाइन लिखोगे 3 या 4 लाइन्स के बाद आपको ये लिखना है, द राइटर सेज दैट। अगर आप चाहो तो आप राइटर लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो आप राइटर का नेम लिख सकते हो। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, द राइटर सेज दैट एवरी न्यू ईयर पीपल टेक अ लॉट ऑफ गुड रेजोल्यूशन एंड सेल्डम पुट दैम इनटू प्रैक्टिस। कि हर एक न्यू ईयर पर क्या होता है कि जो लोग होते हैं उनके द्वारा अच्छे अच्छे डिसीजन लिए जाते हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। प्रैक्टिस का मीन्स हो गया कि जो भी आपने डिसीजन लिए हैं उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करना। इफ़ अ मैन वांट टू रिफॉर्म his life with good resolution, his neighbor and friends may discourage him by saying that the road to hell is paved with good intentions।
तो इसमें ये कहा गया है कि फर्स्ट इंसान की खुद की मोटिवेशन होती है कि वो डिसीजन ले लेता है, बट बहुत कम होते हैं जो उसे अप्लाई करते हैं। अगर कोई इंसान अप्लाई कर भी देता है तो क्या होता है कि जो उसके आसपास के लोग होते हैं, उसके जो फ्रेंड्स होते हैं, वो उसे डिस्करेज कर देते हैं। तो आपको क्या करना है कि डिस्करेज हिम तक लिखना है, आगे वाली लाइन आपको नहीं लिखनी है, क्योंकि ये जो प्रोज की समरी है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है। तो जो भी लाइन्स आपको कटवानी है वो मैं आपको बता दूंगी। रॉबर्ट लैंड लिस्ट 3 काइंड ऑफ रेजोल्यूशन, देयर आर फेयरली इजी, डिफ़िकल्ट एंड मोस्ट डिफ़िकल्ट। तो जो रॉबर्ट लैंड है उन्होंने क्या है कि रेजोल्यूशन के 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से हैं? तो एक तो होते हैं ईजी, एक होते हैं डिफ़िकल्ट और एक होते हैं मोस्ट डिफ़िकल्ट। Most people take the most difficult resolution which land called the Himalayas resolution। तो इसमें क्या है, ये बताया गया है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो क्या है कि डिफ़िकल्ट डिसीजन वगैरह ले लेते हैं कि हम अपनी लाइफ में ऐसा करेंगे। और ये जो डिफ़िकल्ट रेजोल्यूशन होते हैं इसे जो रॉबर्ट लैंड है उन्होंने हिमालयन रेजोल्यूशन बताया है कि जिस तरीके से हिमालय पर जाना, हिमालय पर चढ़ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, उसी तरीके से इन डिसीज़न को भी फुलफ़िल करना या फिर अपनी लाइफ में अप्लाई करना उतना ही डिफ़िकल्ट है। सच एज गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू डू एक्सरसाइज एंड विनिंग द ट्रॉफी। तो इन्होंने कहा है, एग्जाम्पल दिया है कि किस तरीके के मोस्ट डिफ़िकल्ट होते हैं रेजोल्यूशन या डिसीजन। ठीक है, इन्होंने कहा कि मान लो आपने ये डिसीजन ले लिया कि आप क्या है कि अब जल्दी उठा करोगे मॉर्निंग में और एक्सरसाइज करोगे, एंड विनिंग द ट्रॉफी फॉर द डे ड्रीम। ठीक है, एंड कैन नॉट बी फुलफिल, यानी कि आप क्या है कि इतने यानी कि ऐसे इस टाइप के डिसीजन ले लेते हो लेकिन आप उसे फुलफिल नहीं कर पाते हो। फुलफिल का मीन्स होता है उन डिसीजन को निभाना, फॉलो करना। Common man cannot change his habit of getting up late and the boy has never played football। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो कॉमन लोग होते हैं वो अपनी हैबिट को जल्दी से चेंज नहीं कर पाते हैं, वो भी हिज हैबिट ऑफ गेटिंग अप लेट। ठीक है, एंड द बॉय हैज़ नेवर प्लेड फुटबॉल। और जो बॉयज़ वगैरह होते हैं वो भी फुटबॉल वगैरह कम ही खेलते हैं। यानी कि आप क्या है कि डिसीज़न तो ले लेते हो कि आप जल्दी उठोगे, एक्सरसाइज वगैरह करोगे, लेकिन इन हैबिट्स को जो कि आपकी पुरानी बैड हैबिट्स होती हैं लेट उठने की, उन्हें चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है। However, Robert Land says that good resolution are very delightful form of morality, and we must encourage people to take more and more good resolution because this world is lack of moral qualities। तो यहाँ पर जो राइटर हैं वो क्या कहते हैं कि जो गुड रेजोल्यूशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं मोरलिटी के लिए, इसीलिए हमें लोगों को एनकरेज करना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो अच्छे अच्छे डिसीजन लें, जिससे कि इन संसार में जो मॉरल क्वालिटीज़ की लैक का मीन्स होता है कमी है, वो फुलफिल हो जाए। गुड रेजोल्यूशन आर गोल्डन एंटिसिपेशन ऑफ द डे वर्क, फ्रेश एंड अनटर्निश्ड एंड फुल ऑफ सॉन्ग। यानी कि इन्होंने कहा है कि जो अच्छे डिसीजन होते हैं वो लाइफ में अच्छे होते हैं, गोल्डन एंटिसिपेशन होते हैं एक डे के वर्क, यानी कि हमारे जो भी डेली लाइफ के वर्क वगैरह होते हैं उसमें अच्छे होते हैं। और अगर हम इस प्रकार के जो गुड रेजोल्यूशन को फॉलो करते हैं तो हमारी लाइफ भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। बट सम पीपल टेक रेजोल्यूशन विच आर सो सिली एंड वेरी इजी टू पुट इन वंस लाइफ। तो यहाँ पर जो राइटर वो कहते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ऐसे डिसीजन वगैरह ले लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सिली होते हैं और बहुत इजी होते हैं अपनी लाइफ में उन्हें प्रैक्टिस में लाना। दिस रेजोल्यूशन आर कंटेम्पटेबल एंड टू बी रिजेक्टेड। और इस प्रकार के जो रेजोल्यूशन होते हैं उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो नॉर्मल से होते हैं। फॉर एग्जांपल गोइंग टू बेड बिफोर मिडनाइट, जैसे कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि आज से हम जल्दी सोया करेंगे, एंड गेटिंग अप बिफोर नून, और हम यानी कि दोपहर से पहले उठ जाएंगे। गिविंग अप तंबाकू, हम तंबाकू वगैरह खाना छोड़ देंगे। आर सम ऑफ द गुड रेजोल्यूशन। तो कुछ इस प्रकार के भी रेजोल्यूशन होते हैं, बट इवन दीज रेजोल्यूशन आर पुट इनटू प्रैक्टिस ओनली फ्रॉम टुमारो और नेक्स्ट न्यू ईयर और नेक्स्ट मंथ। तो इन्होंने क्या कहा है कि इस प्रकार के डिसीजन तो ले लिए जाते हैं कि हम जल्दी सोया करेंगे, जल्दी उठ जाया करेंगे, तंबाकू वगैरह छोड़ देंगे, लेकिन इस प्रकार के जो रेजोल्यूशंस होते हैं वो प्रैक्टिस में लाए जाते हैं कब? सिर्फ अगली सुबह तक या फिर अगले न्यू ईयर तक, ठीक है, अगले मंथ तक, इतना, ठीक है। यानी कि अपनी पूरी जो लाइफ होती है उसमें इन जो डिसीजन होते हैं उन्हें अप्लाई नहीं किया जाता है। सो देयर इज़ ए ग्रेट कम्फर्ट टू बी गो आउट
टू द थॉट दैट टमोरो एंड नेक्स्ट ईयर विल नेवर कम। इसीलिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमें कभी भी आगे के समय का नहीं, हमें ये सोचना है कि आज से हमें ये चीज़ें शुरू करनी है। कब तक करनी है, हमें इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, इस थॉट को हमें निकाल देना चाहिए। रॉबर्ट लैंड सेज दैट गुड रेजोल्यूशन आर द इंटेलिजेंट एंटिसिपेशन ऑफ इवेंट दैट डू नॉट टेक प्लेस। तो इन्होंने ये बताया कि जो गुड रेजोल्यूशन होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं, गुड इंटेलिजेंट एंटिसिपेशन होते हैं इवेंट्स के जो कि विच डू नॉट टेक प्लेस। दे आर द अप्रैल ऑफ वर्च्यू विद नो सितंबर फ्लोइंग। तो ये क्या है कि इसमें इन्होंने इडियम एंड फ्रेजेस का यूज़ किया गया है। तो अगर आप चाहो तो आप ये मत लिखो क्योंकि इन्हें याद करना थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट ईयर विल नेवर कम, आपको यहाँ तक लिखना है सबसे पहले। उसके बाद फिर से यहाँ पर कुछ इडियम एंड फ्रेजेस का यूज़ किया गया है। अगर आप चाहो तो एक दो यूज़ कर लेना क्योंकि क्या पता क्वेश्चन इसी तरीके का आ जाए कि जो राइटर हैं उन्होंने कुछ इडियम एंड फ्रेजेस का यूज़ किया, तो बताओ तो एक या दो आप तब लिख देना, ठीक है। इफ़ वी पुट इनटू इफेक्ट ऑफ ए गुड रेजोल्यूशन वंस इन अ ब्लू मून। ब्लू मून का क्या मीन्स होता है, जैसे कि ईद का चांद सुना होगा आपने, जो कभी कभी दिखाई देता है। तो इन्होंने ये कहा है कि मान लो अगर आपने कोई रेजोल्यूशन ले लिया, इट गिव अस थ्रिल एंड जॉय बिकॉज ऑफ इट्स नॉवेलिटी। तो जब हम पहली बार उस डिसीज़न को लेते हैं, अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं, तब तो क्या कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है क्योंकि वो नॉवेलिटी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यू डिसाइड टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग, कि आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप कल से सुबह जल्दी उठोगे, ठीक है। द फर्स्ट डे यू विल गेट ग्रेट जॉय एंड थ्रिल बिकॉज ऑफ द फ्रेशनेस एंड साइलेंट ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग। तो क्या होता है कि अगले दिन आप जल्दी उठ जाते हो जिससे आपको खुशी मिलती है और आप एक अच्छी सुबह फील करते हो, जैसे कि वो जो मॉर्निंग है वो बहुत ज़्यादा साइलेंट है, फ्रेश हवा चल रही है, ठीक है, जो पक्षी वगैरह है उनकी आवाज़ें आप सुनते हो। बट इफ़ यू कंटिन्यू टू डू इट, लेकिन जब आप इसे कंटिन्यू कर देते हो अपनी लाइफ में, यानी कि आप डेली सुबह जल्दी उठना शुरू कर देते हो, द थ्रिल एंड द जॉय विल बी वॉर्म आउट एंड ओनली द हैबिट इज़ लेफ्ट। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो जॉय यानी कि जो खुशी आपको पहले दिन उठकर मिली थी, जो फ्रेशनेस आपने पहले दिन फील की थी, अब क्या है कि वो वाली जो फीलिंग है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाती है और सुबह उठना सिर्फ आपकी एक हैबिट बनकर रह जाती है। एनी गुड डिसीजन इफ़ यू डू सेल्डम इनफ इज़ एन इंटॉक्सिकेटिंग एक्सपीरियंस एंड यू गेट ग्रेट जॉय आउट ऑफ इट। तो ये कहा गया है कि हर एक जो डिसीज़न होता है अच्छा, वो क्या है कि हमें एक तरीके से अच्छा एक्सपीरियंस वगैरह दे देता है, ठीक है, ग्रेट जॉय आउट ऑफ इट, और हमें क्या है कि अच्छा जॉय भी उससे मिलता है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, और इसी संदर्भ में जो लैंड क्वाइट द स्टोरी ऑफ द प्रोडिगल सन इन द बाइबल एंड सेज दैट व्हेन द प्रोडिगल सन कम बैक होम अ ग्रांड रिसेप्शन वॉज गिवन टू हिम बाई हिज फादर एंड इवन किल्ड अ फैटेड काल्फ। तो ये भी इसमें क्या है कि सारी वही बातें आ रही हैं कि कुछ इडियम एंड फ्रेजेस का यूज़ किया गया। तो आप ये मत लिखना, यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ। इन दिस कॉन्टेक्स्ट यहाँ से आप कुछ मत लिखना, ठीक है। आपको क्या लिखना है यहाँ से, इफ़ वी यहाँ से, ठीक है, इफ़ वी डू एनी गुड थिंग फॉर द फर्स्ट डे और टू वी विल गेट थ्रिल एंड जॉय एंड आफ्टर दैट इट बिकम अ डल हैबिट। कि जब हम पहली बार कोई भी चीज़ करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, लेकिन धीरे धीरे वो हमारी सिर्फ एक हैबिट से बनकर रह जाती है। बट सम अदर रेजोल्यूशन कैन नॉट बी पुट इनटू प्रैक्टिस इवन फॉर ए डे। यानी कि कुछ तो ऐसे डिसीजन होते हैं जिसे हम प्रैक्टिस तो कर लेते हैं, कुछ को हम फॉलो भी कर लेते हैं। जब हम फॉलो करते हैं तो पहले दिन खुशी मिलती है, लेकिन धीरे धीरे हमारी वो जो फीलिंग होती है वो तो ख़त्म हो जाती है, बस हमारी हैबिट बनकर रह जाती है। कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो कि हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि लर्निंग ग्रामर ऑफ अ न्यू लैंग्वेज और डूइंग एक्सरसाइज विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल अपैरेटस, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि अगर आप ग्रामर सीख रहे हो किसी नई लैंग्वेज की, या फिर आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, वी शैल बी सेटिस्फाइड विद बाइंग अ बुक्स ऑन द हेल्थ और ग्रामर एंड कीप दैम इन द शेल्फ। तब क्या होता है कि जैसे मान लो आपने कोई ग्रामर सीखनी है या फिर आपको किसी चीज़ का शौक़ आया है, तो आप क्या करते हो कि अपने शौक़ को पूरा करने के लिए वो चीज़ें तो आप ले आते हो। जैसे कि यहाँ पर ग्रामर, एक नई लैंग्वेज की ग्रामर सीखने के लिए बुक्स तो ले आए, लेकिन अब ये जो बुक्स है ये कहाँ पर रख दी, ये शेल्फ में रख दी। रॉबर्ट लैंड सेज दैट ह्यूमन बीइंग इज अ self of the bad habit and he needs a mighty will on the heroic scale to change his bad habits।
तो ये क्या कहते हैं, ह्यूमन बीइंग है जो वो क्या है कि बैड हैबिट्स का सेल्फ है, यानी कि स्लेव का मीन्स होता है जैसे हम होते हैं ना किसी चीज़ के अधीन हो जाते हैं, तो सेम वही चीज़ आप समझ सकते हो, ठीक है। वैसे स्लेव का मीन्स नौकर भी होता है, सर्वेंट, ठीक है। ही नीड्स अ माइटी विल, कि एक इंसान है जो उसके मन में क्या है कि एक विल का मीन्स होता है इच्छा, पावर, जो कि हम कहते हैं दृढ़ इच्छा, दृढ़ निश्चय, वो वाली। ऑन द हीरोइक स्केल टू चेंज हिज बैड हैबिट्स, यानी कि हर एक इंसान के अंदर क्या है कि एक ऐसी विल पावर होनी चाहिए जिससे कि वो अपनी जो बैड ओल्ड हैबिट्स हैं उन्हें वो छोड़ दे। इट मीन्स, इसका मीन्स है ही मस्ट सेक्रीफाइस और थ्रो अवे सम ऑफ हिज बैड हैबिट एंड प्लेजर, कि इंसान को सेक्रीफाइस कर देना चाहिए, बाहर निकाल देना चाहिए अपनी ओल्ड हैबिट्स को, ठीक है। ही वांट टू बी रिफॉर्म एंड परफेक्ट हिज करेक्टर, उसे अपना जो करेक्टर है, अपनी जो लाइफ है, उसे क्या है वापस से रिफॉर्म करना चाहिए, उसे परफेक्ट बनाना चाहिए। ही वांट टू थ्रो अवे हिज अगली बैड हैबिट्स बट ही कैन नॉट, यानी कि इंसान को अपनी जो भी बैड हैबिट्स वगैरह होती हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए, लेकिन इंसान ऐसा नहीं करता है। हाउ एवर देयर इज सम इंस्टिंक्ट्स ऑफ परफेक्शन इन हिम विच फोर्स हिम टू टेक गुड रेजोल्यूशन एवरी न्यू ईयर, यानी कि इंसान में क्या होता है कि कुछ ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वो परफेक्ट बनना चाहता है, इसी कारण क्या है कि वो हर एक न्यू ईयर पर कुछ नए अच्छे डिसीजन ले लेता है, लेकिन वो उन्हें फॉलो नहीं करता है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट लैंड, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रेजोल्यूशन आर दैट मैन हैज़ ए स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन द पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग मिरेकल्स, तो जो भी हम डिसीज़न वगैरह लेते हैं उन डिसीज़न को वही इंसान फॉलो कर सकता है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ होगा, एक विश्वास होगा कि हर एक चीज़ को पॉसिबल किया जा सकता है, यानी कि जो चमत्कार हैं वो होते हैं। दिस इज़ वाई, इसी कारण कॉमन मैन ऑलवेज टेक गुड रेजोल्यूशन ऑन द एक्सपेक्टेशंस दैट ऑन द फर्स्ट और सेकेंड डे itself he can perform a miracle but he does not get it and disappointed, यानी कि हर बार क्या होता है कि जो कॉमन मैन होता है वो बहुत सारे अच्छे जो रेजोल्यूशन होते हैं, जो डिसीज़न होते हैं वो ले लेता है, लेकिन इन डिसीज़न के साथ ही उसकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। वो सोचता है कि उसकी ये जो एक्सपेक्टेशंस वगैरह हैं वो 1-2 दिन में ही पूरी हो जानी चाहिए, यानी कि मिरेकल हो जाना चाहिए, लेकिन जब वो ऐसा नहीं होता है कुछ तो वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है। तो यहाँ पर जो राइटर वो ये कहना चाहते हैं कि इंसान को हमेशा क्या है पेशेंस रखने चाहिए, जो भी उसने डिसीज़न लिया है उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए और सब्र रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ है वो 1-2 दिन में हो जाएगी, ठीक है। लैक ऑफ विल पावर इज़ द कॉज ऑफ फेलियर, यानी कि इंसान में क्या है कि विल पावर यानी कि जो दृढ़ इच्छा होती है, दृढ़ निश्चय होता है, उसकी कमी है और इसी कारण वो फेल हो जाता है उन डिसीज़न को फॉलो करने में। अगेन नेक्स्ट न्यू ईयर ही विल टेक अ नंबर ऑफ गुड रेजोल्यूशन एंड ट्राई टू पुट दैम इनटू इफेक्ट। फिर क्या होता है कि हर नए साल में क्या होता है कि वो वापस से अच्छे डिसीज़न लेता है, रेजोल्यूशन लेता है कि मैं अब ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन बाद में वो वापस अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाता है, अगेन एंड अगेन फेल, और वो फेल हो जाता है। इन स्पाइट ऑफ दिस रिपीटेड फेलियर ही कंटिन्यू टू टेक गुड रेजोल्यूशन एवरी न्यू ईयर, हालांकि वो हर बार जो भी निश्चय वगैरह लेता है, जो भी डिसीजन वगैरह लेते हैं उसमें वो फेल हो जाता है, फिर भी वो क्या है कि कंटिन्यू रखता है, हर साल फिर से वो क्या है कि वो जो भी डिसीजन वगैरह होते हैं न्यू वो लेता रहता है। कभी भी ये नहीं सोचता है कि मैंने पहले वाले जो डिसीजन लिए थे वो कौन सा फॉलो कर दिए जो अब मैं इन्हें फॉलो कर दूंगा। वो कुछ ज़्यादा ही ओवर पॉजिटिव थिंकिंग रखता है और इसीलिए क्या है वो बार बार ये जो रेजोल्यूशन वगैरह होते हैं वो लेता रहता है। दिस इज़ बिकॉज ऐसा इसलिए देयर इज़ सम इंस्टिंक्ट्स फॉर परफेक्शन इन एवरी ह्यूमन बीइंग विच फोर्स अस टू गो फॉरवर्ड, कि हमारे अंदर कुछ ऐसे इंस्टिंक्ट्स होती हैं, ऐसी यानी कि इच्छाएँ कह सकते हो आप, प्रवृत्ति कह सकते हो, जो कि हमारे अंदर होती है कि हम परफेक्ट बने, और ये जो हमारी थिंकिंग होती है परफेक्शन वाली, इसी कारण जो इंसान होता है वो फोर्स होता है कि वो कुछ अच्छे डिसीजन वगैरह ले, रेजोल्यूशन वगैरह ले, ठीक है। वन डे ही शैल गेट द माइटी विल ऑन द हीरोइक स्केल टू पुट इनटू प्रैक्टिस ऑल अवर गुड, आगे आएगा रेजोल्यूशन। इसीलिए क्या है कि वो हर बार गुड रेजोल्यूशन लेता है, अपने मन में एक इच्छा रखता है कि वो इन्हें पूरा भी कर दे, लेकिन इन सब डिसीजन जो होते हैं उन्हें पूरा वही कर सकता है जिसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होगी। तो इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया था राइटर ने। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नई शुरुआत टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह होते हैं उन्हें दूर कर सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।